नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वाच्य। ये चार चीज़ें देखो आप। पता ही है वाच्य तीन होते हैं, कर्तरी-वाच्य, कर्म-वाच्य और भाव-वाच्य। वैसे तो दो होते हैं। नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वाच्य। कोई परिभाषा नहीं करेंगे, बस एक सिंपल सी ट्रिक। सबसे पहले हमें ये बाल्टी दिखाई देती है पानी की। इन चार चीज़ों से ना हम वाच्य को बदलना भी सीख जाएंगे, वाच्य का भेद भी सीख जाएंगे और कोई भी वाच्य का प्रश्न हमारा कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या है, ये चार चीज़ें हैं, हमें सब पता है, सबको पता है कि ये क्या क्या है। सबसे पहले हम लेंगे इधर से ये बाल्टी। जैसे ये बाल्टी है, पानी है इसमें, ठीक है। तो एक वाक्य हम बनाएंगे, माँ पानी लाती है, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्तरी-वाच्य। ध्यान से सुनोगे। माँ के द्वारा पानी लाया जाता है, ये हो गया हमारा कर्म-वाच्य। अब तीसरा होता है भाव-वाच्य। हमें पता है भाव-वाच्य में कर्म तो होता नहीं है, तो ये है कर्म। इसको हम हटा देंगे और हमारा वाच्य क्या बन जाएगा, माँ के द्वारा चला जाता है। बस यही याद रखना है आपको कि कर्म हमें दिखाई देता है और भाव हमें दिखेगा नहीं, बस उसके चेहरे से ही पता। जैसे बच्चा रोता है, बच्चे के द्वारा रोया जाता है, भाव-वाच्य। अब है ये अमरूद। बहन अमरूद लाती है, कर्तरी-वाच्य। बहन के द्वारा अमरूद लाया जाता है, कर्म-वाच्य। और बहन के द्वारा जाया जाता है, बहन के द्वारा हंसा जाता है, भाव-वाच्य, ठीक है। पिताजी नींबू लाते हैं, कर्तरी-वाच्य। पिताजी के द्वारा नींबू लाया जाता है, कर्म-वाच्य। और पिताजी से जाया जाता है, पिताजी के द्वारा कहा जाता है, पिताजी के द्वारा हंसा जाता है, भाव-वाच्य। दूध, दादाजी दूध लाते हैं, दादा कर्तरी-वाच्य। दादाजी के द्वारा दूध लाया जाता है, कर्म-वाच्य। और दादाजी से हंसा जाता है, भाव-वाच्य। तो समझ ही गए होंगे, कर्तरी-वाच्य, कर्म-वाच्य और भाव-वाच्य तीनों के उदाहरण आप अच्छे से। कर्तरी-वाच्य वह जाता है, भाव-वाच्य उससे जाया जाता है। वह दूध लाता है, कर्तरी-वाच्य, और उसके द्वारा दूध लाया जाता है, कर्म-वाच्य, ठीक है। यानी समझ गए, कर्तरी-वाच्य में से या के द्वारा नहीं आएगा, कर्म-वाच्य और भाव-वाच्य में से या के द्वारा आएगा, लेकिन वो से या के द्वारा तो हम लगा देंगे। पर उसमें क्या फर्क रहेगा, एक कर्म, वो मैंने बता ही दिया है। कर्म कर्तरी-वाच्य और भाव-वाच्य में, कर्म-वाच्य में क्या अंतर होता है। अभी ये कुछ PYQ हैं जो पहले के सालों में आए हैं, तो इन प्रश्नों को अगर आप देखोगे तो आप आराम से भी कर दोगे, सभी समझ जाओगे। तो देखो हमारा ये प्रश्न है, सबसे पहला है, लड़का सेब खाता है, ठीक है। अब इसको हम बदल देंगे कर्म-वाच्य में, तो लड़के से सेब खाया जाता है, से या के द्वारा लगा देंगे बदलते टाइम। लड़का दौड़ता है, कर्तरी-वाच्य। लड़के से दौड़ा जाता है या लड़के के द्वारा दौड़ा जाता है, ये हो जाएगा भाव-वाच्य। अब है वह कालीन बुनता है, कर्म-वाच्य में बदलना है, तो ये 2016 में आया है। इसका क्या हो जाएगा, उसके द्वारा कालीन बुना जाता है, से या के द्वारा, ठीक है। हालदार साहब ने पान खाया, 19 में आया था ये, और इसको कर्म-वाच्य में बनाना है, तो हालदार साहब के द्वारा पान खाया गया। पान कहीं आगे खा लेंगे, कर्म-वाच्य है, 2019 में आया था, पान कहीं आगे खा लिया जाएगा। आओ अब चलें, भाव-वाच्य में बदलना है, 2020 में आया था, आओ अब चला जाए। तो अभी आपने एक छोटी सी चीज़ यहाँ देखी होगी कि कर्तरी-वाच्य में से या के द्वारा नहीं होता है, और कर्म-वाच्य या भाव-वाच्य में से या के द्वारा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा बदलते टाइम, ठीक है। और भाव-वाच्य में आपको कर्म दिखाई नहीं देगा, और कर्म-वाच्य में कर्म, जैसे सेब है क्या है, कर्म है, कालीन क्या है, वो आपको दिखाई देगी, पान भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब कोई खाने की चीज़ है, पान है, ये भी आपको दिखाई देगा, लेकिन अब चला जाए, ये तो खुद ही चलते हैं ना आदमी, तो कर्तरी-वाच्य और भाव-वाच्य में ही बदलेगा। अब है पुलिस के द्वारा चेतावनी दी गई, कर्तरी-वाच्य में ये आपको बदलना है, 2020 में आया था। कमेंट में मुझे आप ये बताओगे बदलकर।